चिदानंदैक सद्भावं परमात्मानमव्ययम् प्रणमामि सदा शांतं शांतये सर्वकर्मणाम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का यह चौथा प्रकरण एकत्व सप्तति चल रहा है। इसमें हमने अभी तक इस प्रकरण के 75 श्लोक और यहाँ तक कहें तो 382 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। आज के स्वाध्याय के साथ यह एकत्व सप्तति प्रकरण पूर्ण हो जाएगा। हमारे स्वाध्याय के साथ दो प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। एक वे हैं जो नित्य नैमित्तिक रूप से स्वाध्याय की दृष्टि से इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरी ओर वे हैं जो 12 वर्षीय कोर्स के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। जो प्रतिदिन स्वाध्याय की दृष्टि से कर रहे हैं उनके लिए तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जो 12 वर्षीय की दृष्टि से स्वाध्याय कर रहे हैं उनके मन में प्रति पल प्रतिदिन प्रश्नोत्तर 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 ये विकल्प बना रहता है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो अनित्य पंचाशत है, एकत्व सप्तति है, ये भावनात्मक है, ये चिंतनीय है, ये मनन करने के लिए है। इनमें से हर जगह क्वेश्चन देखेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूं, तो इसमें 939 यानी 939 लगभग 1000 श्लोक है और हर श्लोक में से 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न निकलेंगे तो 4000 प्रश्न हो जाएंगे। इसलिए हर और मात्र यह 50 नंबर का 12 वर्षीय के कोर्स में मात्र 50 नंबर का है पद्मनंदी पंचविंशति का। इसलिए स्वाध्याय को स्वाध्याय की दृष्टि से करें और जो भावनात्मक है उनमें अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से, स्वाध्याय की दृष्टि से देखें। यही उस पाठ्यक्रम का भी उद्देश्य है। यहाँ इसलिए हमने जो अनित्य पंचाशत है उसके कोई भी पेपर भी नहीं दिया, टेस्ट पेपर नहीं दिया। एकत्व सप्तति का भी मैं कोई पेपर नहीं दे रहा हूँ, ना दूंगा। क्यों? जहाँ प्रश्न बन रहे थे वहां दिया। अब एकत्व सप्तति अनित्य जो पंचाशत है, ये इनमें से क्या, इनमें से आपसे पूछा गया अनित्य को आप किस प्रकार से समझते हैं या क्या समझा इस प्रकार से, अनित्य का स्वरूप क्या है, तो बस वही है, संसार शरीर भोगों से और मरण निश्चित है, जन्म हुआ है तो मरण आयु कर्म के अधीन है, सब मरते हैं। एक सामान्य भाषा है, उस भाषा में आप लिखेंगे। बस इन प्रकरणों को समझने की जरूरत है। एकत्व सप्तति में बस मैं अकेला हूँ, आत्म ज्योति हूँ, चैतन्य पुंज रूप हूँ, इस प्रकार से आप इसकी तैयारी रखें। बाकी प्रश्न की दृष्टि से होते हैं, जैसे अपन ने पिछले प्रकरणों में देखे थे। सम्यक दर्शन किसे कहते, सम्यक ज्ञान, व्यसन कितने होते, व्यसन में कौन प्रसिद्ध हुआ, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं। और आगे चल करके जो कहीं पर हमें लगेगा तो हम जैसे पहले टेस्ट लिए थे वैसे ही टेस्ट का पेपर पुनः दे देंगे जहां जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो प्रकरण है एकत्व सप्तति और अनित्य पंचाशत, इनमें टेस्ट पेपर वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब चलते हैं आगे। 76 नंबर श्लोक। यदेव चैतन्यमहं तदेव तदेव जानाति तदेव पश्यति तदेव चैकं परमस्ति निश्चयात् गतोस्मि भावेन तदेकतां परम। क्या कहा? जो चैतन्य है वही मैं हूँ, वही चैतन्य जानता है और वही चैतन्य देखता भी है। निश्चय से वही एक चैतन्य उत्कृष्ट है। मैं स्वभावतः केवल उसी के साथ एकता को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे स्वभाव में चेतना है। स्वभाव मतलब जो हमेशा रहे, तो चेतना हमेशा रहने वाली है। ये शरीर छूट जाएगा, कर्म छूट जाएंगे, राग द्वेष छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, विकारी भाव छूट जाएंगे, लेकिन चेतना पहले भी थी, आज भी है, सिद्ध बनोगे तब भी रहेगी। इसलिए मेरा इसके साथ स्वभाव। और इसमें क्या है, मतलब जो ये चेतना है, चैतन्य,
वही मैं हूँ, वही चैतन्य जानता है और देखता भी है। और मेरा स्वभाव क्या है? उसी चेतना को देखना और जानना। मैं स्वयं चेतना हूँ, चैतन्य हूँ, और चैतन्य का कार्य क्या है? चैतन्य को ही जानना और चैतन्य को ही देखना। मैं हूँ अपने में स्वयं लीन, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, कुछ नहीं, बाहर का नहीं। आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है। ये जो स्थिति है, ये समझने वाली स्थिति है। मैं ही मेरा करता धरता, इस प्रकार की बात। चिद्भाव कर्म चिदेश करता, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न तहा। इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस अवस्था को समझने के लिए एक स्थिति आ जाती है जब आत्मा ही कर्ता होता है, आत्मा ही कर्म होता है, आत्मा ही करण होता है, आत्मा ही सब कुछ आत्मा। अप्पा अप्पम भी रहो जैसी स्थिति होती है, तो इस बात को समझना चेतन रूपों, चेतन स्वभाव है। और जानना देखना भी किसको है? स्वयं अपनी आत्मा को, उत्कृष्ट चैतन्य को। वही उत्कृष्ट चैतन्य है। देखो कितनी बड़ी बात कही, जानदि पश्यति सर्वम व्यवहार नयन केवली भगवान की। और निश्चय से वे अपनी आत्मा को जानते हैं, यानी व्यवहार नय से दुनिया को जानते हैं, और निश्चय नय की जहां बात आई तो सिर्फ अपनी आत्मा को जानते हैं। यही बात है कि मैं सब कुछ कहने में, ये सब हम जान रहे, देख रहे, लेकिन सच्चाई क्या है? जब हम चैतन्य की ओर देखते हैं तो मैं स्वयं को, अपने चैतन्य स्वरूप को ही जानने देखने वाला हूँ। इसलिए वह चैतन्य ही एक उत्कृष्ट है, उसी की शरण को प्राप्त करना चाहिए। अगला श्लोक है 77। एकत्व सप्ततिरियम सुर सिंधुरुच्चहि श्री पद्मनंदी हिमभूधरता प्रसूता योगाहते शिव पदाम्बुनिधिम प्रविष्टा मेताम लभेत स नरः परमं विशुद्धिम। जो यह एकत्व सप्तति विषयक प्रकरण है, यह गंगा रूपी जो प्रकरण है, एकत्व सप्तति रूपी प्रकरण, गंगा उन्नत ऊंचे पद्म नंदी रूपी हिमालय पर्वत से उत्पन्न होकर मोक्ष पद रूपी समुद्र में प्रविष्ट हुई है। उसमें जो मनुष्य स्नान करता है, वह मनुष्य अतिशय विशुद्धि को प्राप्त करता है। क्या कहा? जैसे गंगा कहाँ से निकलती? हिमालय से। कहाँ जाती है? समुद्र की ओर। इसी प्रकार से यह जो एकत्व सप्तति रूपी गंगा है, ये कहाँ से निकली? पद्म नंदी रूपी हिमालय से। आचार्य पद्म नंदी कह रहे हैं ये पद्म नंदी रूपी हिमालय से निकली, और कहाँ जाएगी? मोक्ष तक जाएगी। अब बीच में जो इसमें स्नान करेंगे, जैसे लोक में गंगा में स्नान, लोक की बात है, लोकाचार, तो लोक में जो बात चलती है उस दृष्टि से गंगा का पानी पवित्र माना जाता है। उसके पीछे कई कारण है। धर्म की दृष्टि से अन्य धर्म अपने हिसाब से सोचते हैं, और जब वैज्ञानिक दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से सोचा जाए तो और भी स्थितियां होती हैं। वस्तुतः हिमालय जड़ी बूटियों का अपन को पता है भंडार है। वहां से जो पानी निकलता है वो उस पूरे सारे तत्व है, शुद्ध तत्व है, शुद्ध औषधि वहां पर उनको वो लिए हुए होता है। और वह जैसे आपने देखा हो, अब पानी में मान के कोई सख्त होता, सख्त, अब वो लिक्विड, उसको थोड़ा सा मिला दो, पहले जैसे पुदीना पीते थे, अभी पीते, तो थोड़ा सा मिला दो और उससे ठंडक हो जाती। इसी प्रकार से वह पानी जो गंगा के द्वारा आ रहा है हिमालय से, वो हिमालय की जड़ी बूटियों का सत दिए हुए है, वहां की जो अच्छाइयां उनको लेकर के आ, तो वो पानी पवित्र माना जाता है। ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहे हैं पद्म नंदी रूपी हिमालय से यह एक एकत्व सप्तति रूपी गंगा निकली है। अब इसमें जो स्नान करेगा, यानी इसका जो स्वाध्याय करेगा, चिंतन मनन करेगा, उसको अतिशय विशुद्धि प्राप्त होती है। जैसे गंगा के पानी से अच्छा लगता है व्यक्ति को, उससे और भी जो लाभ बताए जाते दुनिया में होते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी इस पद्म नंदी रूपी गंगा में जो स्नान करता है, यानी स्वाध्याय करता है, चिंतन मनन करता है,
वह अतिशय विशुद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो गंगा के उदाहरण के माध्यम से इस प्रकरण को समझाया गया है। अगला है 78 नंबर श्लोक। संसार सागर समुत्तरणैक सेतु मेनं सतां सदुपदेशमुपाश्रितानां कुर्यात् पदं मल्लवोऽपि किमन्तरङ्गे सम्यक् समाधि विधि सन्निधि निस्तरंगे। जिन साधु जनों ने संसार रूपी समुद्र के पार होने में अद्वितीय पुल स्वरूप इस उपदेश का आश्रय लिया है, उनके उत्तम समाधि विधि की समीपता से निश्चलता को प्राप्त हुए अंतःकरण में क्या मल का लेश भी स्थान पा सकता है, अर्थात नहीं पा सकता है। जिन साधु जनों ने संसार रूपी समुद्र के पार होने में, अब जो साधु है क्या किया उन्होंने, संसार समुद्र है, संसार समुद्र को पार करना है तो आप देखते हैं जहाजों से पार करो या बहुत लंबा पुल बन जाए समुद्र के ऊपर, उससे पार होता है। तो अद्वितीय पुल स्वरूप उपदेश का आश्रय लिया है। ये पुल के जैसा है, संसार समुद्र के जैसा है, और इसको पार करने के लिए जो उपदेश है, जो हमारी जिनवाणी है, ये पुल के जैसे है, जो हमें संसार समुद्र से पार करा सकते हैं। उनकी उत्तम समाधि विधि की समीपता से निश्चलता को प्राप्त हुए अंतःकरण में मल का लेस मात्र भी रह सकता है। अब वो जो समाधि की समीपता में पहुंच गए हैं, यानी आत्मा में लीन हो रहे हैं, ऐसे साधु जो निश्चलता को प्राप्त हो रहे हैं, उनके अंतःकरण में यानी अंदर मल का लेस मात्र, मल क्या है, राग द्वेष कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब क्या है, मल है। क्या ये रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जब जैसे मान के चलो दीपक की ज्योति जल गई तो अंधकार रह सकता है? नहीं रह सकता है। ऐसे ही जिस साधु के मन में समाधि की स्थिति में पहुंच गए, और समाधि यानी आत्मनिध्यान, उस समय निश्चल हो गए। अब वो जब निश्चल हो गए हैं तो फिर ये कर्म का जो मल है ये रह नहीं सकता। जैसे दीपक की ज्योति जली, अब अंधकार नहीं रह सकता, ऐसी निश्चलता हो गई है आत्मध्यान की साधु के। अब ये तुरंत कर्मों के बंधन टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कली, और तुरंत उस समय फिर कर्म अंतर्मुहूर्त में सारे झड़ जाते। इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए संसार समुद्र से पार होने के लिए जो उपदेश है ये पुल के समान है। अगला श्लोक है 79। आत्मा भिन्न तदनुगति मति कर्म भिन्नम तयोर्या प्रत्यासत्तेर्भवति विकृतिः सापि भिन्ना तथैव कालक्षेत्र प्रमुखमपि यत्तच्च भिन्नं मतं मे भिन्नं भिन्नं निजगुण कलालंकृतं सर्वमेतत्। आत्मा भिन्न है, उसका अनुसरण करने वाला कर्म मुझसे भिन्न है। इन दोनों के संबंध से जो विकार भाव उत्पन्न होता है वह भी उसी प्रकार से भिन्न है, तथा अन्य भी जो काल एवं क्षेत्र आदि है वे भी भिन्न माने गए हैं। अभिप्राय यह है कि अपने गुणों और कलाओं से विभूषित यह सब भिन्न भिन्न है, सब कुछ अलग अलग है। आत्मा क्या करता, उसका अनुसरण करने वाला जो कर्म है वह भी भिन्न है। आत्मा है और आत्मा में जो कर्म है क्या कर रहा है वह, उसका अनुसरण, आत्मा का अनुसरण करने वाला जो कर्म है आत्मा के साथ लगा हुआ है आज तक, वह अलग है, वह मैं नहीं हूं। और इसके बाद दोनों के संबंध से जो विकार भाव होते हैं, राग द्वेष आदि होते हैं, वे भी अलग है, वे भी मेरे नहीं है, मैं उनका नहीं हूँ। काल क्षेत्र आदि जो कुछ भी, या अब तो सीधा सा इसका सार ही समझ लो, जो कुछ भी सब है सब भिन्न है। चैतन्य आत्मा को छोड़ करके बाकी सब कुछ मेरे से मत्तः सर्वेपि जीवो न्यापुद्गलश्चान्न इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्न दुच्यते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तरा। इष्टोपदेश का आखिरी श्लोक है। जीव अन्य है, अलग है, और बाकी सब अलग। जीवो न्या पुद्गलश्चान्य, पुद्गल आदि जो है सब अन्य है,
यही तत्व का सार है जो यहाँ बताया। और लास्ट श्लोक है इस प्रकरण का 80 नंबर 80। एभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च मुहुर्मुहुरात्मतत्त्वं ते मोक्षमक्षयमनूरमनन्त सौख्यं क्षिप्रं प्रयान्ति नवकेवललब्धिरूपम्। जो भव्य जीव इस आत्म तत्व का बार बार अभ्यास करते हैं, व्याख्यान करते हैं, विचार करते हैं तथा सम्मान करते हैं, वह शीघ्र ही अविनश्वर संपूर्ण अनंत सुख से संयुक्त एवं नौ केवल लब्धियों, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, छायक सम्यक और छायक चारित्र स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो भी भव्य जीव इस आत्म तत्व का अभ्यास करते हैं, व्याख्यान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वे परम सिद्ध अवस्था को, नवलब्धियों को प्राप्त करके परम शुद्ध और सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ तक अपना यह चौथा जो एकत्व सप्तति अधिकार था यह भी पूर्ण हुआ और 387 श्लोक अपने पूर्ण हो गए हैं। इस प्रकार आज अपन जो शुरू में बड़ा ग्रंथ दिख रहा था वह लगभग 40% तो हो ही गया है और इसी प्रकार धीरे धीरे इस ग्रंथ का हम पूर्ण स्वाध्याय करेंगे। जिनका मनोबल गिर रहा है, यदि आप उनको जानते हैं तो उनको थोड़ा सा उपदेश दें, उनको समझाएं कि नहीं, घबराए नहीं, थोड़ा थोड़ा करते चले, ग्रंथ पूर्ण होने में टाइम नहीं लगेगा, ये होता जाएगा। आज अपन ने देखो अब इतना हो गया कि नहीं हो गया, तो करेंगे तो हो जाएगा और प्रमाद करके बैठ जाएंगे तो नहीं होगा। तो इस ऐसा उत्साह बना के रखें, ग्रंथ का आकार देख करके रुके नहीं, 2-2, 4-4 श्लोक होते जाएंगे। और जहां देखो अभी हमने क्या किया इस प्रकरण में, बिल्कुल 2-2 मिनट में एक श्लोक को पूर्ण कर लिया। क्यों? क्योंकि अपन को पता है ये बात जो है वो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। और जहां समझाने की बात आएगी उसको समझाएंगे भी, वहाँ टाइम भी लेंगे। इस प्रकार से अपन निरंतर स्वाध्याय करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। सभी को जय जय।